एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बेहतर और उम्दा होंगे। और आज एरोवली से आगे जो नोट पड़ता है रबाले, उसको कवर करने आया हूं। एंड जिस स्पॉट पर अभी मैं मौजूद हूं, जहां पे खड़ा हूं, आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, ये स्टेशन का एरिया है और ये हाईटेक स्टेशन कहलाता है। मैं इस नोट का प्रॉपर जानकारी दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके स्टेशन के बारे में भी जो भी यहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, मैं वो सारी चीज़ें आपको एकदम तफ्तीश करके तफसील करूँगा। तो हाल फिलहाल जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर मैं अभी वेस्ट साइड में हूँ स्टेशन से, जो रेसिडेंशियल एरिया है रबाले का। एंड इसी के ईस्ट साइड में कमर्शियल एरिया है, जो MID सेक्टर के नाम से काफ़ी मशहूर है। काफ़ी लोग मुंबई एंड नवी मुंबई के सारे ही लोग ज़्यादातर रबाले की MIDC का नाम सुना ही होगा। तो मैं वहाँ का एरिया भी कवर करने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊँगा। एंड वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ के जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं या वहाँ पर जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो सारी चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एंड सबसे पहले मैं आपको रेसिडेंशियल एरिया दिखाऊँगा। तो जिस दरमियान में खड़ा हूँ, मेरा बैक साइड आप देख सकते हैं, यहाँ से रेसिडेंशियल एरिया स्टार्ट होता है। बेसिकली रबाले गोठी वाली जो गाँव है, इसी का डेवलप जोन है। जो यहाँ के जो गाँव थे, यहाँ का मेन गाँव गोठी वाली गाँव था, इसी को डेवलप करते करते रबाले के सेक्टर्स निकाले गए हैं। एंड देखा जाए तो एरोवली से घनसोली के बीच का जो सेक्टर था, जो बीच का जो पार्ट था, वहाँ पर एक स्टेशन बनाया गया जो रबाले स्टेशन था। इसकी कनेक्टिविटी देखी जाए तो एरोवली के जो वो लोग भी यहाँ पे से इजीली ट्रेवल कर सकते हैं एरोवली स्टेशन के बजाय। एंड जो घनसोली का सेक्टर 21 से लेकर सेक्टर 27 तक का दायरा है, जो न्यू सेक्टर डेवलप किया जा रहा है, उन लोगों के लिए भी रबाले स्टेशन बहुत पास है घनसोली स्टेशन से भी। तो जो बीच के दरमियान की जो डिस्टेंस था, उसको कवर करने के लिए एंड MIDC सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो लोग ईस्ट साइड जाते हैं जॉब करने। एंड रेसिडेंशियल एरिया के लिए वो वेस्ट साइड में आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर रेंट के हाउसेस पे लोग रहते हैं, जो यहाँ की कमर्शियल फैक्ट्रीज़ में जॉब करते हैं। तो आइए वो सारी चीज़ें बताऊंगा, यहाँ का जो रेंट चल रहा है वो भी बताऊंगा, यहाँ के प्रॉपर्टी के आउटरेट्स क्या है वो भी बताऊंगा। एंड यहाँ की जो बेसिकली गाउटन की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत कम अमाउंट में, आपको उसकी भी जानकारी दूंगा कि किस तरह की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, और आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी सिडको ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट बना के रखे हुए हैं, आपको वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। हम स्टार्ट करते हैं। पहले वेस्ट साइड को कवर करूँगा, देन फिर ईस्ट साइड। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा देखें। Rabale is a mainly a commercial area in Navi Mumbai, Maharashtra. This is a well-planned locality with 24 hours electricity and water supply. It is also a nice place of Navi Mumbai. All the basic facilities like schools, college, hospitals are nearby. Road connectivity is also good at this location. रबाले नवी मुंबई में थाने बेलापुर रोड पर एरोवली और घनसोली के उपनगरों के बीच स्थित एक आवासीय क्षेत्र है। रबाले क्षेत्र रबाले के MIDC क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जिसमें कई विनिर्माण इकाइयां हैं। रबाले क्षेत्र का लोकल ट्रेन रेलवे स्टेशन है, जो एरोवली और घनसोली स्टेशनों के बीच स्थित है। Rabale is also home to one of the biggest industrial belt. Rabale railway station also serves the village of Godwani around 2 km from Rabale. An added attraction of the factories located in the Rabale is that it lies out of the Octroi limits. रबाले में ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए तो मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेन नेटवर्क का उपयोग करके रबाले तक पहुंचा जा सकता है। आप थाने से वाशी पनवेल जाने के लिए ट्रेन ले सकते हैं और वाशी से थाने जाने वाली ट्रेन का भी सफ़र कर सकते हैं। थाने से रबाले ट्रेन में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। एंड अगर बस सेवाओं की बात की जाए तो रबाले से वाशी, चैम्बूर, सायन, मुलुंड, भांडुप, पवई, डिंडोशी और बोरीवली के लिए बेस्ट बसें उपलब्ध हैं। NMMT बसें रबाले से वाशी, थाने, पनवेल, भाईंदर, मुलुंड और बोरीवली के लिए उपलब्ध है। रबाले से वाशी, डिंडोशी और बोरीवली के लिए बेस्ट AC किंग लॉन्ग और NMMT की AC वॉल्वो बसें उपलब्ध हैं। रबाले रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो रबाले में 28% प्रॉपर्टी 20 लाख से लेकर 40 लाख 20 लाख से लेकर 40 लाख तक के प्राइस में सेल हुई है, जो रबाले के गोडवाली गाउटन एरिया की प्रॉपर्टी है। 18% प्रॉपर्टी 40 लाख से लेकर 60 लाख 40 लाख से लेकर 60 लाख तक के प्राइस में सेल हुई है, जो सिडको द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट के फ्लैट्स हैं। 1 BHK इज द मोस्ट कॉमन रूम कॉन्फ़िगरेशन इन द लोकेलिटी एंड अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेट 70% ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर सेल। 71% of the properties in Rabale are multi-stories apartment and the most of these are the posted by individual.
जैसा कि वीडियो में मैंने आपको गाउटन एंड सिडको के जो प्रोजेक्ट हैं वो दोनों ही दिखाएं। गाउटन एरिया के जो प्रोजेक्ट हैं वो थोड़े कम अमाउंट में आपको मिल जाते हैं, मतलब उसमें बेहतर सौदा हो जाता है आपका कम बजट में, बट उसमें थोड़ा रिस्क होता है। एंड सिडको द्वारा बनाए हुए प्रोजेक्ट है उसमें रिस्क नहीं होता है। तो अगर आप गाउटन की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कम बजट में आपको 1 BHK का बेहतर सहूलियत वाला फ्लैट मिल जाएगा, बट बशर्ते कि आप किसी एडवोकेट से जो प्रॉपर्टी के क्रॉस डॉक्यूमेंट चेक करने में महारत हासिल हो, उसे डॉक्यूमेंट्स चेक कराएं, उसके बाद ही यहाँ पे कोई डील फाइनल करें। एंड बात करें अगर यहाँ की रेंट की, तो गाउटन एरिया में 1 BHK के फ्लैट के रेंट्स तो बहुत ही कम अमाउंट में आपको मिल जाते हैं, मतलब 6000 से लेके 7000 8000 डिपेंड की वो किस लोकेशन पर है, बहुत ज़्यादा अंदर है या आउटसाइड बाहर साइड में है। एंड अगर आप अपार्टमेंट में अगर 1 BHK का फ्लैट लेते हैं तो 10,000 से 12,000 में वेल अपार्टमेंट में आपको 1 BHK का फ्लैट यहाँ पे मिल जाता है। तो जो गाउटन एरिया है वहाँ पे रेंट एंड प्रॉपर्टी आउटरेट्स काफ़ी कम है। रबाले नोड का वेस्ट साइड वाला पार्ट प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया है जो 3 किलोमीटर से लेके 4 किलोमीटर की रेंज तक बसा हुआ है। एंड ये पार्ट जो वेस्ट साइड का है ये प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया है जो थोड़ा छोटा है। एंड इसका ईस्ट साइड वाला पार्ट जो MIDC सेक्टर कहलाता है वो काफ़ी बड़ा है एंड वो काफ़ी बड़े रेंज किलोमीटर में फैला हुआ है। रबाले की मैं अभी बॉर्डर लाइन पे खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं यू टर्न करता हूँ तो मेरे हाथ के दायरे से आप देखेंगे ये पूरा रबाले का सेक्टर से जो सिडको द्वारा डेवलप किया गया है। एंड अपने ही कैमरे को मैं अगर लेफ़्ट साइड से मेरे हाथ के दायरे से लेफ़्ट साइड पे टर्न करता हूँ तो ये एरोली का सेक्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बॉर्डर लाइन है यहाँ से रबाले और एरोली डिवाइड होता है। बेसिकली देखा जाए तो ये जो पार्ट है ये एरोली से ही कनेक्ट है पूरा। एंड आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में बिग्योर स्कूल्स एंड उसके आगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एरोली का स्पोर्ट्स जो क्लब है। एंड ये सामने से एक नाला निकला हुआ है, इस नाले से मियाद दी गई है। एंड ये नाला जहाँ तक खिंचता है तो वहाँ के उस नाले के उस पार का जो एरिया है पूरा वो एरोली सेक्टर में आता है। एंड नाले के इस साइड का जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ ये पूरा रबाले के सेक्टर में आता है। तो एक ये स्पॉट्स के बारे में मुझे आपको बताना था। बेसिकली देखा जाए तो जो रबाले है और ये एरोली और घनसोली के काफ़ी पार्ट से कनेक्टेड है। तो आप इन सेक्टर्स में अगर घर लेते हैं या जगह पर रहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रेंट पर लेते हैं घर, तो आप एरोली का फील आएगा आपको इधर। एंड इसी के पार्ट के उस साइड जहाँ पे रबाले एंड हो रहा होता है वहाँ पे पूरा घनसोली का फील आएगा आपको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एंड ऐसा ही कुछ भी स्पॉट्स या कुछ रोचक जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको वो भी रुक कर दूँगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। एंड अब जिस स्पॉट पे मैं आके खड़ा हूँ यहाँ से घनसोली स्टार्ट हो जाता है एंड रबाले एंड होता है। बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक बॉर्डर लाइन है, बट ये रबाले का ये पार्ट भी घनसोली से पूरी तरह से मर्ज है, मतलब कनेक्ट है। आप मेरे बैक साइड देखिए, मैं ये टर्न करता हूँ तो ये पूरे रबाले का कंस्ट्रक्शन है, ये पूरे मियाद रबाले में आती है। एंड जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ यहीं से मैं टर्न करता हूँ तो ये बैक साइड में आप देख सकते हैं ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये घनसोली के अंदर आ जाते हैं। एंड ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये घनसोली का जो न्यू सेक्टर्स मतलब बनते जा रहे हैं, जो न्यू सेक्टर डेवलप किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत आते हैं। एंड बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर्स ये इसको बनाया जाएगा, बट यहाँ पर अभी न्यू कंस्ट्रक्शन से इसको डेवलप किया जा रहा है तो इस वजह से इतना हाईलाइट में नहीं है। एंड आप ये जो पार्ट देख सकते हैं रबाले का, यहाँ पे भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या घर ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो रबाले का पार्ट है ये भी बहुत बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे आपको कम अमाउंट में, कम बजट में काफ़ी बेहतर तरीके से आपका काम हो जाएगा, बट बशर्ते ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से जांच कर लें, जांच पड़ताल करें, सारी तफ्तीश करें। एंड एक जो एडवोकेट होता है उसकी सलाह लें, जो प्रॉपर्टी का एडवोकेट होता है जिसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है डॉक्यूमेंट्स में, क्रॉस डॉक्यूमेंट चेक करने में, उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स चेक कराएं, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि मैंने आपको लोकेशन दिखाई और आप लोग ने इन्वेस्ट कर दिया। आप अपने ज़हनी तौर पे अपनी चीज़ों को आप पैसा डाल रहे हैं तो आप अपनी तरीके से सारी चीज़ों को तफ्तीश करें, आप 100% श्योर हो जाएं, उसके बाद अमाउंट लेके डालें। बढ़िया है कि ये जो स्पॉट है ये काफ़ी डेवलप स्पॉट्स है, रोड्स अच्छे हैं एंड घनसोली से कनेक्टेड है। घनसोली के यहाँ पे सेक्टर्स प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुके हैं। एंड अगर आप इस पार्ट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कम अमाउंट में आपको एक बेहतर मतलब लविश स्टाइल वाले फ्लैट्स मिलेंगे, आपको पार्किंग का स्पेस मिलेगा, एक रोड अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो एक बेहतर एक क्रीमिश स्पॉट्स हो सकता है इन फ्यूचर के लिए, जैसा कि मुझे दिखा और लगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए भी राय दूं। एंड आगे चलते हैं, अब हम कवर करेंगे ईस्ट
साइड का एरिया जो कमर्शियल रबाले कहलाता है, जो ईस्ट सेक्टर में आता है, जहाँ पर जितनी भी यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की वो सारी चीज़ें हैं, कुछ केमिकल की फैक्ट्रीज़ भी हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हो। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि कैसा क्या किस तरह के प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर, या किस तरह की फैक्ट्रीज़ है, किस तरह के कारखाने हैं। तो आइए अब हम यहाँ से ईस्ट की तरफ रुख करते हैं। अभी फ़िलहाल जहाँ पे मौजूद हूँ ये रबाले चेकनागा स्पॉट कहलाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये सर्कल है, ये चेकनागा कहलाता है। एंड ये अंडर ब्रिज जो गया हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग को अंडर से जो रोड निकाला हुआ है वो क्रॉस करेंगे तो रेसिडेंशियल एरिया में हम पहुँच जाएंगे। एंड यहाँ आ जाते तो यहाँ से MIDC जो रबाले MIDC सेक्टर है वो पूरा स्टार्ट हो जाता है। एंड मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ से जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े जो प्लांट हैं वो सभी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग में। एंड ये आप तो देख सकते हैं कि नाला नदी टाइप का जो ये पूरा MIDC जो रबाले है, ये जितनी भी MIDC सेक्टर है यहाँ के एरोवली से लेके रबाले और घनसोली के मतलब दरमियान आते हैं, उसकी म्याद में आते हैं, ये सभी जगह से कनेक्ट है। और ये पूरा प्रॉपर कनेक्ट होके वहाँ से अंदर से कनेक्ट होता हुआ ये रेसिडेंशियल एरिया से निकलता हुआ वो पूरा खाड़ी। मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे केमिकल फील हो रहा है मेरी आँखों में भी और मेरी नोज़ में भी। तो जो भी केमिकल्स वाली जो अंदर फैक्ट्रीज़ हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं जो वेस्टेज निकलती हैं मतलब लिक्विड फॉर्म में जिसको बहाया जा सकता है, उसको बहाने का ये ज़रिया है पूरा MID सेक्टर का। क्योंकि फील हो रहा है ये पानी में, मेरे को पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का पानी है एंड इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है जो मेरी नोज़ को मतलब ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे स्मेल आ रहा है। तो मेरे को आपको ये पार्ट भी दिखाना था। एंड रही बात रेसिडेंशियल एरिया की, तो रेसिडेंशियल एरिया पूरा वेस्ट साइड में एंड ये ईस्ट साइड का पार्ट है। इस साइड पूरा MIDC सेक्टर है। तो आइए अब दौरा करते हैं MIDC का। एंड MIDC यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड पूरा लास्ट पहाड़ तक फैला हुआ है। बेसिकली पूरा जंगल था जिसको जंगल के इसमें अलॉट किया गया था। यहाँ पे मतलब जो रेसिडेंशियल्स एरिया थे ये उतने तब नहीं थे, ये सारी जो जगहें थी छोटे छोटे गांव में थी। एंड वो गांव डेवलप होके जो इन गांव वालों ने सिडको को अपना जगह दिया, सिडको ने फिर वहाँ पे सेक्टर्स बनाना स्टार्ट कर दिए एंड सिडको ने वो पूरा रेसिडेंशियल एरिया डेवलप किया। बट वहाँ पर पहले गांव हुआ करते थे। जो ईस्ट वाला पार्ट है जो MIDC सेक्टर है इसका दौरा करते हैं। Trans Thane Creek Industrial Area. Maharashtra, a backbone of Indian economy, has established a leading corporation, Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), which administers the industrial development in the state. निगम ने पूरे महाराष्ट्र में कई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। MIDC का सबसे पुराना, विकसित और पसंदीदा औद्योगिक क्षेत्र नवी मुंबई TTC औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस थाने क्रीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं रबाले ईस्ट वाले पार्ट की, जिसमें वाणिज्य IT, ITES और विनिर्माण उद्योग शामिल हैं। TTC औद्योगिक क्षेत्र में लीज होल्ड और फ्री होल्ड औद्योगिक भूमि दोनों हैं। MIDC TTC को कुछ समूह में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्लस्टर में प्रमुख औद्योगिक गतिविधियां हैं, जिसमें रबाले MIDC का क्षेत्र भी आता है। MIDC TTC को 8 एरियोज में, इंडस्ट्रियल एरियोज में डिवाइड किया गया है, जिसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अलग अलग है। तो आइए थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया MIDC दीघा, कलवा एंड एरोवली, जिसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है IT एंड इंजीनियरिंग। एंड इंडस्ट्रियल एरिया MIDC रबाले, जिसकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है। MIDC घनसोली, जिसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ लाइफ साइंस एंड IT है। MIDC मापे, जिसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है। एंड MIDC कोपर खेरना, केमिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है। MIDC पवने,
केमिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज इसकी एक्टिविटीज़ है। MIDC तुर्बे केमिकल, IT इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज इसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है। MIDC नेरुल सर्विस IT कमर्शियल इसकी एक्टिविटीज़ है। इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में। रबाले लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो AVM इंजीनियरिंग, संतोष इंजीनियरिंग वर्क्स, एंथोनी गैराज, हाईटेक इंजीनियरिंग को इस तरह की काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पर मौजूद हैं, 100 से भी ज़्यादा। रबाले MIDC मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड यूनिट्स में अगर हम और भी नाम लें तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स, सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, लिवाको इंडस्ट्रीज़ एंड फिल्ट्रेशन इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, फार्माटेक इंजीनियरिंग को प्राइवेट लिमिटेड, सनसेंस इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन P लिमिटेड एंड टेक्नीशियन इंडस्ट्रीज़ एंड त्रिवेणी इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हिल्डा ऑटोमेशन एंड प्रवीण इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, सिरामेटिक इंडस्ट्रीज़ एंड नेपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रा केमिकल रबाले यूनिट एंड जेम फार्मा मशीनरीज एंड महिंद्रा प्रेसिंग वर्क P लिमिटेड। ऐसे कई नाम आते हैं। रेंटल वर्कशॉप्स की अगर बात की जाए तो रबाले में रेंटल वर्कशॉप या कवर्ड प्लॉट बिजली कनेक्शन के साथ उपलब्ध हैं। यहाँ पर 2 या 3 छोटी फैक्ट्रियाँ एक ही प्लॉट पर काम करती हैं। यहाँ पर रेंट पर इस तरह के प्लॉट्स भी उपलब्ध हैं। एंड एवरेज कमर्शियल प्रॉपर्टी रेट्स की अगर बात निकाली जाए तो रबाले इज़ मोस्टली एन इंडस्ट्रियल एरिया विद स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज। द एवरेज कमर्शियल प्रॉपर्टी रेट इन रबाले नवी मुंबई इज़ 2665 per square feet. This rates may vary depending on the amenities and structures on the plot. TTC औद्योगिक क्षेत्र नवी मुंबई के मूल में स्थित है। ये एक आदर्श औद्योगिक क्षेत्र है जिसके लिए एक व्यवसाय मॉडल की तलाश है। MIDC के औद्योगिक क्षेत्र के समूह A के अंतर्गत MIDC, TTC सभी MIDC नेरुल, तुर्बे, पवने, कोपर खेरने, महापे, घनसोली, रबाले, दीघा, कलवा और एरोली MIDC TTC नवी मुंबई के औद्योगिक ब्लॉक हैं। ये रबाले का एंडिंग स्पॉट है। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, पूरा हिली एरिया है एंड ये पासिक हिल का पार्ट है। एंड देखा जाए तो रबाले का रेसिडेंशियल एरिया से ज़्यादा कमर्शियल जो MIDC रबाले कहलाता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा जोन है। एंड यहाँ पर सेक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं करे गए हैं। जैसे अगर आप अंदर आते हैं जो कमर्शियल एरिया है रबाले का, यहाँ पे प्लॉट सिस्टम्स है, प्लॉट्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बोर्ड मेंशंस करके रखे हुए हैं। एंड ये जो एरिया है ये पूरा बेसिकली देखा जाए तो जंगल की म्याद में ही दिया गया था। MIDC जो एरिया है कमर्शियल जोन के पर्पज़ से ही है, ये रेसिडेंशियल एरिया नहीं है। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी यूनिट्स हैं, बड़े से छोटे लेके बड़े से बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स हैं एंड यहाँ पे कुछ केमिकल्स के प्रोजेक्ट भी हैं। तो जितना मैं आपको दिखा सकता था, कवर कर सकता था, मैंने करा। एंड मैंने आपको वो लास्ट पार्ट भी दिखाया जो रबाले का एंडिंग पार्ट होता है, मेरे हाथ के लेफ़्ट साइड से एंड मेरे हाथ के बैक साइड से हो रहा है एंड ये पूरा जंगल की म्याद में आ जाता है। तो ये थी अब तक की इन्फॉर्मेशन, मैं जितनी दे सकता था। मैंने भी रबाले को समझने की कोशिश करी और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। तो ऐसे ही नेक्स्ट एरोवली से अभी रबाले कवर करा है, रबाले के बाद घनसोली एंड कोपर खिरना एंड जो भी नोट्स आते जाएंगे नवी मुंबई के रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल में, सारी जगह को, वहाँ की जो लोकेशंस हैं, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है एंड वहाँ के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड आप लोगों की दुआ है तो चैनल ग्रोथ कर रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही आगे जाता जाएगा। तो मेरी उम्मीद यही है एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी लोकेशंस रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पज़ के मैं वीडियोस बनाता हूं उसे आप फॉरवर्ड ज़रूर करा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।